हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे साथ बोलिए सभी। दोस्तों, आज मैं आपको त्रिशूल का रहस्य बताने वाली हूँ कि शिवजी जी ने त्रिशूल को ही अपना शस्त्र क्यों चुना। कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। सृष्टि की रचना के बाद जब तीनों लोक स्थिर नहीं हो पा रहे थे, तब देवतागण, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिवजी के पास पहुँचे। उस समय शिवजी जी ध्यान मग्न थे। उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, संसार में असंतुलन बढ़ रहा है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों आपस में टकरा रहे हैं। जीव न तो धर्म को पकड़ पा रहे हैं और न ही ज्ञान को पकड़ पा रहे हैं और न ही तप को पकड़ पा रहे हैं। सभी भ्रमित हैं। इसका समाधान कीजिए प्रभु। महादेव जी कैलाश पर थे और ध्यान मग्न थे। देवताओं ने आकर प्रार्थना की तो उन्होंने शांत स्वभाव से नेत्र खोले और कहा, जब तक ये तीनों गुण ज्ञान, तप और धर्म अलग अलग रूप में हैं, संसार में द्वंद्व रहेगा। इन्हें संतुलित करने के लिए एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो स्वयं इन तीनों का प्रतीक हो, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से तेजस्वी दिव्य ऊर्जा प्रकट की। वह ऊर्जा इतनी धाराओं में बटी, कितनी धाराओं में बटी? 3 धाराओं में बटी और फिर एक होकर त्रिशूल का रूप धारण करने लगी। शिवजी जी बोले, यह त्रिशूल केवल शस्त्र नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। इसकी 3 धाराएं तीनों लोकों, तीनों गुणों, तीनों कालों को दर्शाती है। भगवान शिव ने पहली धारा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह जो पहली धारा है सतोगुण का प्रतीक है, जो ज्ञान और शांति देता है। जो मध्यस्थ धारा है वो रजोगुण का प्रतीक है, जो कर्म और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। जो तीसरी धारा है वह तमोगुण का प्रतीक है, जो संहार और विराम का बल है। त्रिशूल यह बताता है कि जब तक ये तीनों गुण संतुलित रहेंगे तब तक सृष्टि स्थिर रहेगी। भगवान शिव ने असुरों का आतंक और त्रिशूल की पहली परीक्षा कब ली, आइए मैं आपको बताती हूँ। उसी समय जब त्रिशूल का सृजन हुआ था, तब तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचा रखा था। देवता बहुत भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे। शिवजी ने कहा, यह त्रिशूल केवल संतुलन का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म रक्षा का भी अस्त्र है। तारकासुर ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। वह असुर मारा गया, किंतु उसके अंतिम शब्द थे, हे महादेव, यह शस्त्र केवल नाश नहीं करता है, यह आत्मा को भी मुक्त कर देता है। धन्य है प्रभु आप और आपका त्रिशूल। त्रिशूल का गूढ़ अर्थ है, त्रिशूल को शिवजी ने इसलिए चुना क्योंकि यह सृष्टि की जटिलता को सरल रूप में समझाता है। तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों गुण, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, त्रिविधि दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। शिव का त्रिशूल इन सब पर नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। शिव का जो त्रिशूल है वह यही संदेश देता है कि जीवन में सुख दुख, उत्थान पतन, जन्म मरण सब साथ साथ चलते हैं। यदि मनुष्य इन तीनों धाराओं को संतुलित कर लेते हैं तो वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। तभी से शिवजी ने त्रिशूल को अपना मुख्य शस्त्र बना लिया। शिवजी जी खाल की वस्त्र क्यों पहनते हैं? मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। तभी बताऊंगी मैं आपको। बोलो हर हर महादेव। एक समय की बात है। हिमालय पर कैलाश में महादेव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर गण, भूत, प्रेत और
ऋषि जन बैठे हुए थे। शिवजी ने कभी रेशमी वस्त्र नहीं पहने थे और न ही कोई आभूषण धारण किया था। उनके शरीर पर केवल व्याघ्र चर्म यानी कि बाघ की खाल और हाथी की खाल ही दिखाई देती थी। देवताओं ने एक बार शिव से पूछ ही लिया, हे नीलकंठ, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपके लिए सबसे सुंदर वस्त्र उपलब्ध हैं, फिर भी आप साधारण खाल की वस्त्र पहनते हैं, क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, इसका रहस्य सुनो। इस रहस्य में दर्पी असुर की कथा है। एक बार प्राचीन काल में महादैत्य ने तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने जंगल में तपस्वियों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। उस दैत्य ने सोचा, मैं इतना बलवान हूँ कि स्वयं महादेव को भी चुनौती दे सकता हूँ। उसने एक भीषण हाथी और एक क्रूर बाघ का रूप धारण करके शिवजी पर आक्रमण कर दिया। पहले वह हाथी बनकर शिव की ओर दौड़ा। शिवजी ने अपनी कृपा दृष्टि से उस हाथी का वध किया और उसकी खाल उतारकर अपने कंधों पर डाली। फिर वही असुर बाघ बनकर आया। शिवजी ने अपने नखों से उसे परास्त कर उसकी खाल को वस्त्र बना लिया। जब देवताओं ने पूछा, प्रभु, आपने इन खालों को वस्त्र के रूप में क्यों अपनाया? शिव बोले, ये केवल वस्त्र नहीं बल्कि संदेश हैं। व्याघ्र चर्म यानी कि बाघ की खाल, बाघ रजोगुण का प्रतीक है, उग्रता, शक्ति, क्रोध। इसे धारण कर मैं संसार को दिखाता हूँ कि जिसने अपने रजोगुण पर विजय प्राप्त कर ली है वह असली योगी है। गज चर्म, हाथी की खाल, हाथी अहंकार और मद का प्रतीक है। इसे धारण कर मैं दर्शाता हूँ कि जिसने अहंकार को पराजित कर लिया वह सच्चा शिव भक्त है। मृग चर्म, हिरण की खाल, जिस पर वे ध्यान करते हैं। हिरण चंचलता का प्रतीक है। मैं उस पर ध्यान करता हूँ ताकि साधक समझे मैं मन को चंचलता से निकालकर ध्यान में स्थिर हूँ। शिवजी ने कहा, मैं इस संसार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वस्त्र या बाहरी आभूषण मनुष्य की महानता का मापदंड नहीं। सच्चा आभूषण है संयम, संतुलन और सरलता। यही कारण है कि मैं राजसी वस्त्रों को छोड़कर केवल खाल पहनता हूँ। यह मेरे भक्तों को संदेश देता है कि जिसने गुण, दोष और अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजयी है।